लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here, children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is, of course, a labor of love
and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। एक 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। उन्नीस 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी।
नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ। जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its view. अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल। सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ पर। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries.
In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार, कमान संभाली है वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाई बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथ में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune.
102 personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chandseni leading the band, the tune Gangotri. मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया है और उनमें से कुछ राजनायक अजय यादव यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए उपस्थित जन समूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित। The signal fighter carrying signal colors by Havaldar S.K. Singh and 6 daredevils on one motorcycle, which again is a state-of-the-art formation. Over the years, this team has managed to score several world records for their human formations. Behind the signal fighters, you've got the signal rocket formation with Naik Sumit Kumar Yadav and Naik Misal Gajanand, with 2 other daredevils in the daring daredevils formation. सिग्नल रॉकेट और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं कोर ऑफ सिग्नल्स के स्विफ्ट और सिक्योर जवान 18 फीट ऊंची लैडर पर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए ये बेमिसाल फॉर्मेशन हवलदार सुजीत मोंडल द्वारा बनाया जा रहा है। साहस, संतुलन और सतत अभ्यास का परिणाम। A difficult feat. You have to maintain speed, you have to maintain your balance and complete your maneuver in the stipulated time. A choreography that requires innumerable hours of practice and precision. In a series of communication forwarded as the Signals Rath, which depends on the zeal and enthusiasm of dedicated soldiers, this event being performed by Naik R.S. Shekhawat, Signalman S.S. Meera with 4 other daredevils. 12 डेयरडेविल्स के साथ कुछ ही क्षणों के पश्चात सलामी मंच के सामने हवलदार गामित परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल साहसिक अभिमन्यु फॉर्मेशन में, जिसके शीर्ष पर सिग्नल कोर का झंडा हमने लहराते हुए देखा। इनके रंग वीरता और शौर्य के प्रतीक, युवाओं में उत्साह और साहस का संचार होता। और अब इन्फो वॉरियर्स, the pride of the Corps of Signals, the Info Warriors, performed by Havaldar Anil Kumar with 9 daredevils. And we move on to the pride of the Corps of Signals, performed by Naik Jayakumar, Info Warriors, cluster of birds flying, that scenery of courage and fearlessness, ready to die for the country when the need arises. Havaldar Durgesh Kumar and Havaldar S.K. Jaina going forward, and you've got the Lotus formation now with 10 daredevils on a single motorcycle, making that captivating formation. Havaldar D.K. Behra, followed by Vice Captain Lieutenant Dimple Singh Bhatti, saluting smartly, standing on the seat of the motorcycle, leading the pyramid that follows. रोमांच की पराकाष्ठा, कर्तव्य पथ पर अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेशन, करतल ध्वनि से अभिनंदन। पिरामिड, एक मोटरसाइकिल पर 33 डेयरडेविल्स ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व सूबेदार प्रताप सिंह कर रहे हैं।
Thank you.